सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए तालिबानियों को दिया करारा जवाब। पीएम ने सोमनाथ पर हमला करने वाले महमूद गजनबी की दिलाई याद, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कई आक्रमण हुए लेकिन कायम रहा वैभव, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। जी हां, एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने तालिबानियों का समर्थन करने वाले उन तमाम इंडियन तालिबानी वेरिएंट को आईना दिखाने का काम किया है जो लगातार अफगानिस्तान में तालिबान से बातचीत की वकालत करते दिखाई पड़ रहे हैं, खुलेआम तालिबान का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से हम सबको पता है कि कैसे जिस तालिबान की वो लगातार सराहना करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान के महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर हमला बोला था, मंदिर का खजाना लूटा था, पुजारियों की हत्या की गई थी, और आज उसी अफगानी का राग हमारे तमाम देश में बैठे तालिबानी लोग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए आईना दिखाने का काम किया है। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, और इस दौरान संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में तालिबान समर्थकों को आईना दिखाने का काम किया है, और ये कहा है कि इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहाँ की मूर्तियों को खंडित करने का काम औरंगजेब से लेकर तमाम महमूद गजनबी की ओर से किया गया था। इसका अस्तित्व मिटाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी बार गिराया गया ये उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। जी हां, उन्होंने कहा कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बिना नाम लिए अफगानिस्तान में बंदूक की नोक पर सत्ता हथियाने वाले तालिबान की ओर स्पष्ट इशारा किया, और उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। जी हां, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जय सोमनाथ के घोष के साथ लोकार्पण कार्यक्रम की हालांकि शुरुआत की, और तालिबान का समर्थन करने वालों पर जमकर निशाना साधा, और ये कहा है कि जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी भी स्थायी नहीं होता है। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकते हैं। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जो हालात बार बार सामने आ रहे हैं, किस तरीके से वहां पर खुलेआम अफगानिस्तान की आवाम के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हम सबके सामने है। कैसे महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, कैसे लोगों को घर में घुस घुस कर मारा और पीटा जा रहा है, लेकिन उसी तालिबान की निंदा करने की बजाय लगातार
अफगानिस्तान से बातचीत करने की वकालत हमारे देश में बैठे तालिबानी सोच के लोग कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर चाहे उसमें नाम ओवैसी का ही क्यों ना हो, फिर चाहे उसमें नाम टीएमसी के बड़े बड़े नेता जसवंत सिन्हा का क्यों ना हो, फिर चाहे इसमें नाम जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और मुनव्वर राणा का बयान सामने आया था उनका ही क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान की नापाक करतूत का समर्थन हमारे देश में बैठे तमाम ये नेता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है। क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे अफगानिस्तान के एक शासक जो कि मोहम्मद गजनबी, जिसने किस तरीके से सोमनाथ मंदिर पे कई बार प्रहार करने का काम किया था, हम सबको पता है। और महमूद गजनबी के बारे में तो हम सबने सुना है कि किस तरीके से जिसने आक्रमण किया और लूट मार के काले कारनामों से ऐतिहासिक ग्रंथों में महमूद गजनबी के तमाम किस्सों से पन्ने भरे हुए हैं कि कैसे 1026 महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का काम किया था, किस तरीके से मंदिर में शिवलिंग को तोड़ा गया था, कैसे मंदिर को ध्वस्त करने के साथ ही हजारों पुजारी वहां पर काम करने वाले लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, किस तरीके से मंदिर पर आक्रमण कर मंदिर का सोना और मंदिर का सारा खजाना लूट कर मोहम्मद गजनबी वहां से फरार हो गए थे। तमाम ये किस्से, इतिहास के किस्से हम सब जानते हैं। और आज उसी महमूद गजनबी के तमाम जो शासक जो लोग हैं और उन्हीं की सराहना करते हुए हमारे देश के तमाम वामपंथी लोग साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। और ये वाकई बेहद शर्मनाक स्थिति है जिसको साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाने का काम किया है। क्योंकि हम सबको पता है कि कैसे अफगानिस्तान में केंद्रीय गजनबी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था और किस तरीके से बड़े बड़े हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का काम ये तमाम जो क्रूर शासक थे वो हमारे हिंदुस्तान में करते थे। और गजनबी नहीं, इसके अलावा आपको अगर याद दिलाए तो अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक ने सोमनाथ मंदिर पर कई बार प्रहार करने का काम किया, लेकिन मंदिर आज अपना जीता जागता खड़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से अगर उस दौरान के क्रूर शासक की अगर हम बात करें तो औरंगजेब के राज में भी किस तरीके से क्रूरता हिंदुओं के साथ की जाती थी हम सबको पता है। ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। लेकिन आज तालिबान का समर्थन करने वाले गद्दार शायद ये भूल चुके हैं कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला महमूद गजनबी अफगानिस्तान का ही था। और इसीलिए लगातार अफगानिस्तान से बातचीत करने को लेकर तमाम राग अलापते दिखाई पड़ रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना की तरह उनका सपोर्ट करते हुए तालिबान की करतूत की तारीफ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर सोमनाथ मंदिर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ इशारों में तालिबानियों को बेनकाब करने का काम किया है। और जो लगातार शर्मनाक जहर उगलने का काम तालिबानी इंडियन वेरिएंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें करारा आईना दिखाने का काम किया है। जी हाँ, क्योंकि मोहम्मद गजनबी जो कि अफगानिस्तान का था, किस तरीके से भारत के विश्व प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ को तोड़ने का उसने काम किया हम सबको पता है। क्योंकि सोमनाथ मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक विश्वास था, एक आस्था का प्रतीक था। लेकिन लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी नापाक हरकतों को दिखाने के लिए जिस तरीके से गजनबी की ओर से हमला किया गया था, यह वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक था। क्योंकि सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो आज भी पूरे विश्व में सोमनाथ मंदिर का एक नाम है, एक विश्वास, एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बूते शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, कुछ समय के लिए भी हावी हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं हो सकता, वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। और यही दरअसल बड़ी बात थी कि सोमनाथ मंदिर जहां पर बनाया गया था, कई ईस्वी बीतने के बाद भी आज वहीं पर टिका हुआ है। और ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक जो आतंकी लोगों ने हमारे देश में प्राचीन इमारतों पर हमला किया था, उन्हें लूटने का काम किया गया था, उनका लगातार समर्थन करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ सवाल उठाने के बजाय, उनके खिलाफ बगावत करने की बजाय पीएम नरेंद्र मोदी से भारत सरकार से हाथ मिलाने की बात करते हुए दिखाई पड़े, कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री शोभा के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उन तमाम तालिबानियों को आईना दिखाने का काम किया है जो भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान, चाइना और अब तालिबान का राग अलापते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार जो हालात अफगानिस्तान के बने हुए हैं, उनके हालातों को लेकर भारत की महिलाओं की तुलना अफगानिस्तान के
के महिलाओं के साथ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं, क्योंकि जिसमें बड़े बड़े वो नाम जो अपने आप को भारत के बड़े बड़े राजनेता के तौर पर लोगों को पहचान कराते हैं, फिर चाहे इसमें नाम असदुद्दीन ओवैसी का हो, फिर चाहे उसमें नाम शफीकुर रहमान का हो जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फिर चाहे इसमें नाम मशहूर शायर मुनव्वर राणा का हो, फिर चाहे उसमें नाम टीएमसी के बड़े नेता यशवंत सिन्हा का हो, तमाम किस तरीके से अपनी तालिबानी सोच को दिखाते हुए अफगानिस्तान से लगातार बातचीत करने की वकालत भारत सरकार से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्यों नहीं अफगानिस्तान के हालातों को वो देख पा रहे हैं, बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से तालिबान लगातार अपनी तालिबानी हरकतें दिखाना अब शुरू कर दिए तालिबान ने, किस तरीके से वहां पर महिलाओं को काम करने से रोका जा रहा है, किस तरीके से खुलेआम महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का काम किया जा रहा है, और किस तरीके से अब तालिबान ने जो भारत से भी व्यवसाय को बंद करने का फैसला किया है, क्या ऐसे में इन तमाम वामपंथियों के लिए जरूरी है कि वो तालिबानी जैसे देशों का राग अलापे? आखिर क्यों नहीं भारत सरकार के साथ मिलकर तालिबान जैसी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ आवाज उठाने का काम ये नेता करते हुए दिखाई पड़ते हैं? और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब तक 70 सालों से हमने सिर्फ और सिर्फ इन क्रूर शासकों की गुलामी की है, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम वो कम्युनिस्ट नेता और वामपंथी दल के नेता शामिल हैं, जो लगातार अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जहां पर पूरी दुनिया तालिबान की हरकत को शर्मनाक बताते हुए निंदा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में हमारे देश के तालिबानी इंडियन वेरिएंट ऐसे भारत में बैठे हुए हैं, विश्व प्रसिद्ध अपनी प्रसिद्धि लेने के बाद भी भारतीयों को गाली देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसे लोगों की जमकर सराहना की जा रही है जिन्होंने ना जाने भारत में कितने बार हमले किए हैं और भारत को लूटने का काम किया है। जी हाँ, और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि आज एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर तालिबानी सोच रखने वाले लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। हालांकि इसके पहले बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने भी साफ तौर पर ओवैसी को ये नसीहत दी थी कि अगर वो अफगानिस्तान का इस तरीके से राग अलापते दिखाई पड़ते हैं तो आखिर क्यों नहीं वो अफगानिस्तान जाकर बस जाते हैं, और आखिर क्यों नहीं अफगानिस्तान जाकर वहां पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करते हैं। जी हाँ, दरअसल यही बड़ी वजह है क्योंकि आज एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने इन तालिबानियों को बेनकाब करने का काम किया, जो लगातार अफगानिस्तान में तालिबान के सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अपनी तालिबानी सोच दिखाते हुए, अपनी तालिबानी मानसिकता दिखाते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।